नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है टेक फैक्ट चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं स्टैशफिन की तरफ से आने वाले क्रेडिट लाइन के बारे में। वैसे एक्चुअली आपको मैं बता दूं, स्टैशफिन एक फिनटेक कंपनी है जो अलग अलग टाइप के आपको लोन्स प्रोवाइड करती है और इसमें ही एक क्रेडिट लाइन भी आता है। लोन्स के अंदर अगर आप देखना चाहें तो लोन्स मैं आपको दिखाता हूँ आपकी स्क्रीन पे। इंस्टेंट लोन, स्मॉल लोन, कैश लोन, मैरिज लोन, प्राइवेट लोन, अनसिक्योर्ड लोन, लो इंटरेस्ट लोन, मेडिकल लोन, पर्सनल लोन, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। इवन होम रिनोवेशन लोन, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट हम बात करेंगे क्रेडिट लाइन लोन के बारे में या फिर क्रेडिट लाइन कार्ड के बारे में, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा व्यूवर्स जो इसीलिए आते हैं कि उनको इस बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड ऑल के बारे में। तो मैं यहाँ पे बात करूँगा क्रेडिट लाइन कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड लाइन की। तो आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि क्रेडिट लाइन क्या चीज़ होती है, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड से अलग होता है और लोन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मतलब दोनों में से ही थोड़ा थोड़ा एक कॉन्सेप्ट ऐड करके क्रेडिट लाइन बनाई गई है। क्रेडिट लाइन सिंपल एक चीज़ सिंपल एक ये है कि आपको एक क्रेडिट लाइन एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का आपको एक क्रेडिट अमाउंट दिया जाएगा और उसको आप हर महीने खर्च कर सकते हैं और रीपे कर सकते हैं। कुछ सिमिलर है हमारे क्रेडिट कार्ड की तरह, जो कि क्रेडिट कार्ड पे भी आपको पता है नॉर्मली यही होता है कि आप जैसे कुछ पैसे बोरो करते हैं, देन आफ्टर उसे पे कर देते हैं और वो लिमिट वापस रिफ्रेश हो जाती है आपकी। बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसका सिचुएशन है, क्योंकि स्टैशफिन जो आपको क्रेडिट लाइन कार्ड देती है ये एक्चुअली क्रेडिट कार्ड नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर क्या होता है कि आपको हर चीज़ EMI में कन्वर्ट करानी होती है। इवन आप 1000 रुपीज़ खर्च करते हैं, देन दैट विल बी कन्वर्टेड एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट फॉर 3 months ऑफ EMI। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप अपने कार्ड से लोन ले रहे हैं। हर बार जब भी आप इसको स्पेंड करने के लिए यूज़ करेंगे, एवरी टाइम यू आर टेकिंग एन लोन फ्रॉम दिस फिनटेक कंपनी, राइट। कार्ड का जो डिज़ाइन है, लुक है, वो कुछ इस टाइप का है। पीछे वाला डिजिटल कार्ड का लुक है, आगे वाला मेरे ख्याल से फिजिकल कार्ड का लुक है। अभी तक वैसे आया नहीं है, आ जाएगा जब आपको अनबॉक्सिंग रिव्यू कंप्लीट बताएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि इसके बारे में इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है स्टैशफिन के बारे में। इवन यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारी वीडियोस नहीं मिलेंगी जो उसको कंप्लीट एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम ही अप्लाई करते हैं और लेके आते हैं, क्योंकि इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। इस कार्ड को अगर आप लेते हैं तो कोई ईयरली फीस नहीं है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। आप यूज़ करें नहीं करें वो आपकी इच्छा पर है, बट येस ये कंप्लीटली फ्री है। तो आप लेकर के रख सकते हैं सिक्योरिटी की। मान लीजिए कभी इमरजेंसी में यूज़ आ जाए तो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ सिंपल स्टेप देख सकते हैं इसका। सबसे पहले मैं आपको यहाँ वाली चीज़ दिखाता हूँ। ये जो सामने फ्लैश होता है वो बैनर आ रहा है, स्मार्टर देन अ क्रेडिट कार्ड, सिंपल देन अ पर्सनल लोन। जैसा कि मैंने आपको बताया क्रेडिट कार्ड की तरह है ये, बट हर बार आपको एक सिंपली लोन प्रोवाइड करेगा, पर्सनल लोन। शुरुआत में आपको जो लिमिट मिलेगी थोड़ी कम ही मिलेगी। वैसे इसके लिए कहीं पे भी क्राइटेरिया डिफाइंड नहीं है कि आपके उसके सिबिल की ज़रूरत है। तो अगर आपकी इनकम अगर अच्छी खासी है तो आपको 100% इसके अंदर कोई ना कोई लिमिट मिल जानी चाहिए आपको, या फिर अगर आपका सिबिल जनरेटेड है तो वो भी एक अच्छी प्लस पॉइंट है, क्योंकि वो चेक करते हैं। वैसे यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे कहीं पे भी लिस्टेड नहीं है कि सिबिल की आवश्यकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिट लाइन अप टू 5 लाख रुपीज़, 1000 से 5 लाख तक इसकी लिमिट होती है। कुछ भी मिल सकता है आपको डिपेंडिंग अपॉन योर डॉक्यूमेंटेशन, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, इंस्टेंट अप्रूवल, ये एक अच्छी चीज़ है। डॉक्यूमेंटेशन भी मिनिमम चाहिए, बस आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी एक सेल्फी, दैट्स ऑल इट्स रिक्वायर्ड, बस और कुछ नहीं। कुछ हद तक सिमिलर है रेड कारपेट जो कार्ड आता है। अगर आपने रेड कारपेट कार्ड का पूरा डिटेल वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जाकर के देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं 3 स्टेप्स में इजीली आपको मनी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, मतलब पैसे आपको दे देता है। बेसिक डिटेल फिल कीजिए। सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, यहाँ मेंशन करना भूल गए हैं, मैं बता देता हूँ आपको। एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए अपने फ़ोन पर। बेसिक डिटेल्स एंटर कीजिए, नाम, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर, OTP एंड ऑल। वेरिफिकेशन कीजिए, ऑनलाइन आधार वेरिफिकेशन करते हैं KYC करने के लिए, eKYC कर देते हैं। एंड उसके बाद में आपको इंस्टेंटली फ़ंड के बारे में पता लग जाएगा। अच्छा, इसमें एक वो चीज़ और है कि आप जो इसमें बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी पूछे जाते हैं, क्योंकि उससे इसे वेरीफाई करना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप बैंक अकाउंट कोई सा डाल रहे हैं इसमें, तो वो डालिए जिसमें कि आप थोड़ा सा ट्रांजैक्शन अच्छे खासे करते हैं। अगर आपके पास सिंगल बैंक अकाउंट है तो ऑब्वियसली उससे ही वेरीफाई कीजिएगा। अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट्स है मेरी तरह, और आप सारे अकाउंट्स को बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं, जो कि मैं नहीं करता, ऑब्वियसली मैं एक अकाउंट बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करता हूँ, तो मैंने उसकी डिटेल्स दी थी, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली में कोई इनकम सोर्स नहीं है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और जो भी मेरे पास पैसे आते हैं वो दैट कम फ्रॉम माई पेरेंट्स। तो मैंने उसके अंदर लगभग अच्छे खासे ट्रांजेक्शन होते रहते हैं 15-20 हज़ार रुपये तक के पर मंथ के। तो मैंने उसमें 20,000 सैलरी भर के उनको दिखा दिया, और वो कोई चेकअप नहीं करते, इसलिए डोंट वरी अबाउट दैट। तो स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है।
क्यों चूज़ करना चाहिए स्टैशफिन को? क्विक अप्रूवल्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम है, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग है, मतलब इस पर कोई भी हिडन फीस और एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते, इंटरेस्ट रेट भी कम है, आपको बताएंगे कितना है कैसा है, फ्लेक्सिबल पेमेंट टाइम है। और इतना ही नहीं, आप इसके अंदर अब मान लीजिए कोई मंथ में अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ईएमआई फिल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको 1 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा सिर्फ एक ही बार स्किप होता है, और दूसरी बात जो 1 महीना आप स्किप करेंगे उसका इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। ये एक है, बट अच्छी चीज़ ये है कि आपको सिबिल पे इफेक्ट नहीं डालेगी वो चीज़, क्योंकि आप उसे खुद वॉलंटरी स्किप कर रहे हैं और ये आपको वो ऑप्शन अवेलेबल कराते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, सिक्योर प्रोसेस है, क्योंकि कंप्लीटली सिक्योरिटी के साथ ट्रस्टवर्दी है कंपनी। चेक किया मैंने, बहुत सारी डिटेल्स चेक किया, रिव्यूज़ चेक किए, प्रोबेबली जो रिव्यूज़ आए हैं वो पॉजिटिव ही आए हैं, और इंस्टेंटली आपको जो है लोन दे दिया जाता है। लोन से मेरा यहाँ अर्थ सिर्फ क्रेडिट लाइन है। लोन मैं यहाँ पे लोन नॉर्मल रेफ़र नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आपको नॉर्मल लोन चाहिए तो वो भी इसी प्रोसेस से मिल जाएगा, बट क्योंकि हमारे चैनल पे क्रेडिट लाइन की ज़्यादा व्यूअर्स आते हैं तो मैं उनके बारे में पूरी डिटेल्स दे रहा हूँ। कार्ड को आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहले चलिए थोड़ा सा आपको डिटेल बताते हैं कार्ड के बारे में कि कार्ड है क्या चीज़। तो ये देखिए, ये हमारा कार्ड, और मोस्ट प्रोबेबली मैंने आपको बताया था कि फिजिकल कार्ड ब्लू कलर का हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर आपको 2 कार्ड्स मिलते हैं। पहला कार्ड डिजिटल होता है, उसको आप इंस्टेंटली अप्लाई करने के बाद एक्टिवेट कर सकते हैं और इंस्टेंटली यूज़ भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़, ये आपको एक कार्ड भी भेजते हैं, फिजिकल कार्ड, जो आप नॉर्मली कहीं भी पीओएस पे या फिर एटीएम से कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं, वो भी 100%। आपको आगे डिटेल्स पूरी दूंगा अभी मैं। तो नॉर्मल क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जहाँ पे भी यूज़ होता है, सब जगह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। 5 लाख तक का लोन मिलता है इसमें, या फिर क्रेडिट लाइन, और 36 मंथ तक की ईएमआई करा सकते हैं आप। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, बट ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो, तो उसका ध्यान रखिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपको क्रेडिट लिमिट मिलती है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है, नॉर्मल क्रेडिट कार्ड से थोड़ा डिफरेंट है, तो जो आपको क्रेडिट लिमिट मिलती है उस पर आपको कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि अगर जनरली आप लोन्स लेते हैं तो उसमें तो भाई जितना आपने अमाउंट लिया उसका चार्ज देना पड़ता है। तो इस पर भी आपको 30K, जैसे मुझे 30K का सैंक्शन हुआ है, तो उस पर मुझे कोई चार्ज नहीं देना, मतलब 30K हमेशा मेरे लिए पड़े हुए हैं वहाँ पे, और मुझे उसका कोई चार्ज नहीं करना अनलेस एंड अनटिल मैं उसे यूज़ कर लूँ। कैश लोड कर सकते हैं अपने 90 सेकंड्स के अंदर, कहीं पे भी एटीएम पे यूज़ कर सकते हैं, किसी भी जगह जहां आपकी इच्छा हो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ट्रांजैक्शन के लिए आपको दोनों टाइप के अलग अलग कार्ड भी मिल जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो आपको फिजिकल कार्ड मिलेगा उसको आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उसको भी यूज़ करा सकते हैं, क्योंकि दोनों का नंबर जो है आपको सेम मिलने वाला है। आपको हर महीने 10 फ्री कैश विड्रॉल्स मिलते हैं, जो कि एक क्रेडिट कार्ड से अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जनरली अगर आप क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करते हैं कैश निकालने के लिए तो 300, 500 या फिर 2.5%, 3% तक का कंप्लीट चार्ज लग जाता है, जो कि इसमें एक अच्छी बात है। 0 चार्ज लगेगा अप टू 10, मतलब 10 बार आप एटीएम से कैश निकाल सकते हैं, उसके आपको कोई चार्ज एक्स्ट्रा पे नहीं करने हैं, बस इंटरेस्ट जो आप अमाउंट निकालेंगे उस पर पे करना है, बाकी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इंस्टेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप अपने क्रेडिट लाइन को पेटीएम वॉलेट के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर, बट जो रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट है उसके अंदर। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है, प्लस पॉइंट है, जो कि क्रेडिट कार्ड्स में आप जल्दी नहीं कर सकते हैं, और बहुत रेयरली कोई क्रेडिट कार्ड आपको ये फीचर देती होगी। आप 100% ऑफ योर लिमिट यूज़ कर सकते हैं बिना किसी झिझक के, और वो एज लिटिल एज 500 हो सकता है और मैक्सिमम 5 लाख तक जाता है। टेन्योर 3 से 36 मंथ तक का चूज़ कर सकते हैं आप। अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट अवेलेबल है और 24/7 एक्सेस टू फंड्स है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आप वेबसाइट पे देख सकते हैं कि इन्होंने क्रेडिट लाइन कार्ड, यानी कि इनका खुद का जो स्टैशफिन का कार्ड है, और क्रेडिट कार्ड को कंपेयर करके दिखाया। देखिए आपको कितने अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं इसमें। तो पहली चीज़, और आप देख सकते हैं कार्ड से पे करें या डायरेक्टली अकाउंट से पे करें, ये दोनों में फीचर अवेलेबल होता है। रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको दोनों में मिलते हैं, स्टैशफिन में भी और क्रेडिट कार्ड में भी। अच्छा, आपको बताना चाहूँगा स्टैशफिन का जो रिवॉर्ड पॉइंटिंग सिस्टम है वो पेबैक के साथ उन्होंने टाइप कर रखा है, और मैंने आपको पहले भी अपने, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो मैंने आपको बता रखा पेबैक वन ऑफ द बेस्ट रिवॉर्डिंग सिस्टम है, जो कि जनरली अगर बैंक्स के खुद के रिवॉर्डिंग पोर्टल्स होते हैं तो वो बहुत प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर पॉइंट का पर्टिकुलर प्राइस, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट का कुछ पर्टिकुलर प्राइस, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। बट इस पेबैक के अंदर सिंपल ये अर्थ है, 1 पॉइंट इज इक्वल्स टू 0.25 रुपीज़, एंड आपके पास जितने पॉइंट है उसका 1/4 को डिवाइड कर दीजिए, जितने भी पॉइंट है उसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आपको जो है आपका एक्चुअल रिवॉर्ड वैल्यू मिल जाएगा। 100% कैश विड्रॉल आप क्रेडिट लाइन कार्ड में कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड में ऑब्वियसली नहीं कर सकते हैं। पार्शियल रिपेमेंट्स आप कर सकते हैं इस कार्ड पे, क्रेडिट कार्ड पे भी कर सकते हैं, बट इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हाई होता है। जैसा कि आपको बताया गया, क्रेडिट कार्ड का जो ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली होता है 45, 50, 60%, और इस पर उतना नहीं है, इस पर 12%, 30%, 13% के आसपास है।
ऑल्सो पर्सनल लोन की तरह काम करता है ये कार्ड। सारे क्रेडिट कार्ड को आप इजीली मैनेज नहीं कर सकते, इस कार्ड को आप कंप्लीटली ऐप के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। पेमेंट, रीपेमेंट सब कुछ आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड के साथ वैसे आजकल तो ऐसा पॉसिबल है, बट अभी भी बहुत सारे कार्ड इतने अच्छी तरीके से अपग्रेडेड नहीं है कि आपके साथ बहुत अच्छा इंटीग्रेशन करके काम कर सके। और लोन अमाउंट को आप टॉपअप कर सकते हैं अकाउंट में, बिल्कुल कर सकते हैं इस क्रेडिट लाइन कार्ड के साथ, इसके अंदर नहीं कर सकते हैं। और कैसे आपको सिंपली अप्लाई करना है मैंने आपको बताया था कि मिनिमम डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट ये है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको लगे हाथ बता देता हूँ। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो हम बात करते हैं वो है एटलीस्ट 18 ईयर ओल्डर होनी चाहिए आप, और आपके पास मिनिमम जो इनकम होनी चाहिए वो 15,000 पर मंथ की होनी चाहिए। एक्चुअली आप यहाँ पे कुछ भी भर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपकी कोई इनकम नहीं है तो 15 to 20,000 रुपीज़ तक का इनकम उसमें भर दीजिए, क्योंकि इसका कोई चेकअप नहीं होता, कोई सैलरी स्लिप नहीं दिखानी है। नॉर्मली बैंक अकाउंट वेरीफाई करते हैं, और अगर आपके बैंक में अच्छा खासा ट्रांजेक्शन लाइक 5,000, 10,000, 15,000 का ट्रांजेक्शन अगर हो जाता है पर मंथ तो आप इजीली कर लीजिए, 100% आपको अप्रूव्ड होकर मिल जाएगा। जैसे मुझे 30,000 की लिमिट मिली है, प्लस उसको मैं 45,000 तक करा सकता हूँ आफ्टर अ लिटिल ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट ऑफ 3 महीने के देख करके। ऑनलाइन ही हो जाएगा वो भी, बट मुझे आवश्यकता नहीं है, ये तो बस मैंने आप व्यूअर्स के लिए इसको अप्लाई किया था। डाउनलोड कीजिए ऐप, डिटेल्स डालिए, इंस्टेंटली अप्रूवल हो जाएगा, उसके बाद आप इंस्टेंटली यूज़ कर सकते हैं। बाकी और भी इसकी जो पूरी डिटेल्स हैं इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैं आपको हर एक पॉइंट खोल करके रीड करके नहीं बता सकता, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाने वाली है, बट यस जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करते हैं तो 11.99% से 59.99% तक का इनका भी इंटरेस्ट रेट है, बट जनरली जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं 11.99%, 12%, 12.5% तक का करते हैं, तो वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप लोन से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्रेडिट कार्ड से स्पेशली अगर कंसिडर करते हैं तो बहुत ज़्यादा ही कम है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो अगर आपको क्विकली लोन टाइप का सिस्टम चाहिए कार्ड में तो आप इस कार्ड को बिल्कुल सोच सकते हैं। बाकी और भी इसके अंदर कंप्लीट डिटेल्स और सारे फीचर्स इसके वेबसाइट पे लिस्टेड हैं, आप जाकर के पढ़ सकते हैं। इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं आपको हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए चेक कीजिए। और जैसे ही हमारे पास इसका कार्ड आता है उसका अनबॉक्सिंग, रिव्यू एंड कंप्लीट डिटेल वीडियो वापस करेंगे, उसके अंदर आपको बताएंगे हर एक चीज़ इस कार्ड के बारे में, यूज़ करने के बाद मेरा यूज़र एक्सपीरियंस और भी बहुत कुछ। सो बने रहिए हमारे साथ और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको चाहिए एक क्रेडिट कार्ड। So thank you for watching this video. I'll see you in the next one.